हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए स्मैश, ऑप्शन बी है स्कूप, ऑप्शन सी है एस और ऑप्शन डी है ड्यूस। तो यहाँ पे कह रहा लॉन टेनिस में किस शब्द का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है, तो इसका आपका आंसर बी सही हो जाएगा। स्कूप जो है वो लॉन टेनिस में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। तो किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आपका आंसर सी सही हो जाता है, 17 अनुच्छेद। इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के निवारण की बात की गई है। ये आपका मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। जो आपका समता एवं समानता के अधिकार हैं उनमें 14 से लेकर 18 तक। 14 में है विधि के समक्ष समता, 15 में है धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 है लोक नियोजन में समान अवसर, 17 है अस्पृश्यता का अंत और 18 है आपका उपाधियों का अंत। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी गुजरात। तो किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? तो ये जो है आपका गुजरात राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। ये प्रतिमा 151 मीटर ऊंची है और इसका जो अनावरण किया गया था ये जो है श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की जयंती 151वीं जयंती के अवसर पर किया गया था और 151 इंच की जो है मूर्ति बनाई गई थी। अगला प्रश्न, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो जो आपका खुल्लम लोक नृत्य है वो मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। और इसका अर्थ क्या है खुल्लम शब्द का? खुल्लम शब्द का अर्थ है मेहमानों को का नृत्य, यानी वह मेहमानों का नृत्य है खुल्लम। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय समूह में आता है? ऑप्शन ए निम्न मध्यम आय समूह, ऑप्शन बी है उच्च माध्यमिक समूह, ऑप्शन सी है उच्च आय समूह और ऑप्शन डी है निम्न आय समूह। तो विश्व बैंक द्वारा जो सकल राष्ट्रीय आय है इसके आधार पर भारत किस आय समूह में आता है? तो इसका जो है उत्तर आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए निम्न मध्यम आयु समूह में। अगला प्रश्न देखते हैं। एक खोखली लौकी में बांस के दो छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए घड़ा, ऑप्शन बी बीन, ऑप्शन सी घड़ताल और ऑप्शन डी डेरू। तो ये क्या हो जाएगा आपका इसका उत्तर सही? सभी लोगों को लगभग पता होगा, बीन जो है इसको बनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो है कितने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है? इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। यानी कि या तो 24 घंटे तक सजा बढ़ाई जा सकती है या कुछ रुपये का जुर्माना एक्स्ट्रा लगाया जा सकता है। तो कितने रुपए का जुर्माना जो है लगाया जा सकता है भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार यदि कोई जो शराबी व्यक्ति है वो सार्वजनिक रूप से गाली गलौज ऐसे दुराचार करता है? तो इसका जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इसका जो है आपका ऑप्शन 1 मिनट देख लेते हैं। 10 रुपये तक जो है जुर्माना उसमें लगाया जा सकता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। जमीन में खोदे गए पिट हाउस जिसमें सीढ़ियां जाती हैं पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे। ऑप्शन ए हालूर, ऑप्शन बी उतनूर, ऑप्शन सी है पय्यमपल्ली, ऑप्शन डी है बुर्जहोम। यानी कि जो जमीन से खोदे गए पिट हाउस जिनमें सीढ़ियां जाती हैं वो किस पुरातात्विक स्थल पर पाए गए, तो ये जो है पिट हाउस या जिनमें सीढ़ियां पाई जाती हैं ऐसे जो है पुरातात्विक जो स्थल हैं वो बुर्जहोम में पाए गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 जुलाई, ऑप्शन बी है 5 सितंबर, ऑप्शन सी है 17 मई, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बना, कौन बना। ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन सी मीर जाफर और ऑप्शन डी अली वर्दी खान। तो सिराजुद्दौला जो 1756 में, इसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना सिराजुद्दौला के बाद, तो इसका आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, डी अली वर्दी खान जो है सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बना। अगला प्रश्न, समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है। ऑप्शन ए खट्टा, ऑप्शन बी मीठा, ऑप्शन सी कड़वा, ऑप्शन डी खारा। तो जो समुद्री निकाय हैं उनमें कैसा पानी होता है, खारा होता है। अगला प्रश्न, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसको ORS के नाम से जाना जाता है की अनुशंसा फिर भरना है से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। ऑप्शन ए आँख या कंजेक्टिवाइटिस यानी जिसको आँख की दिक्कत है, या बी दस्त डायरिया वाले को, या ऑप्शन सी त्वचा पर चकत्ते जिसके होते हैं, या ऑप्शन डी घबराहट हुइजिंग। तो जो ORS है वो किसको दिया जाता है, सभी लोग जो है इसको प्रयोग भी किए होंगे। तो ये जो है दस्त जिसको आती है, डायरिया बन जाता है, तो ORS उसको दिया जाता है। WHO के द्वारा प्रमाणित भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। IPL 2020 में कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में थी। ऑप्शन ए या प्लेऑफ खेला था दिल्ली कैपिटल, किंग 11 पंजाब, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर। ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ऑप्शन सी सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, मुंबई इंडियंस। ऑप्शन डी है मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल। तो इसका आपका कौन सा सही हो जाएगा। IPL 2020 की बात कर रहा है, जो प्लेऑफ में 4 टीमें पहुंचती हैं उनमें से कौन कौन थी। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल। ये टीमें जो हैं 2020 का IPL जो है वो खेलती हैं। और इसके बाद अगर बात करें 2022 की, तो 2022 में जो है उसमें किसने जो है लास्ट प्लेऑफ खेला था। तो 2022 के जो 15वां संस्करण हुआ था IPL का, इसमें गुजरात टाइटंस ने फाइनल जीता था। और जो आपका प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमें हैं वो गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल, लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्न में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। ऑप्शन ए मीजो प्लैनेट, ऑप्शन बी सुपर अर्थ, ऑप्शन सी होमिया, ऑप्शन डी है एक्जो प्लैनेट। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा आपका आंसर, एक्जो प्लैनेट जो है वो हमारी आकाशगंगा में है लेकिन अन्य तारे की परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न, भारत के कील्स पोलैंड में आयोजित AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कुल पदक कितने थे। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो इसका आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 11 पदक जो है इसमें प्राप्त हुए थे भारत को। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से कौन सी नदी है और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं को खाली कर लेती हैं। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी कावेरी।
तो इसमें से कौन सी जो नदी है एक दूसरे के समांतर है लेकिन विपरीत दिशाओं में बहती हैं? तो इसका आपका जो है उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? इसका उत्तर आपका सी सही हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियां हैं वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं और एक दूसरे के समांतर बहती हैं और विपरीत दिशाओं में बहती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अभिनेता ने बिहार के एक यूट्यूबर को नवंबर 2020 में मानहानि का नोटिस दिया जिसमें उस पर कथित रूप से झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाने के लिए हर्जाने में 500 करोड़ की मांग की? ऑप्शन ए आमिर खान, ऑप्शन बी अजय देवगन, ऑप्शन सी सलमान खान, ऑप्शन डी अक्षय कुमार। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने एक यूट्यूबर्स बिहार के थे जिनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने जो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेकर के अक्षय कुमार के ऊपर जो है टिप्पणी की थी और उनको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसलिए अक्षय कुमार के द्वारा उस यूट्यूबर्स पे 500 करोड़ रुपए के जुर्माने की मांग की गई थी। अगला प्रश्न, अगस्त 2021 में किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में एक हाउस बोट पर पहला तैरता हुआ एटीएम खोला? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी आईडीएफसी बैंक। तो इसका आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? इसका उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जम्मू श्रीनगर की जो डल झील है उस पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला गया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए, ऑप्शन बी 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी 25 लाख रुपए और ऑप्शन डी 20 लाख रुपए। तो इसका आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए। अगला प्रश्न, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1952। तो जो भारत रत्न पुरस्कार है ये 1954 में प्रारंभ किया गया था और इसमें क्या होता है, दो पीपल की पत्तियों के बीच में एक सूर्य बना होता है और पदक के ऊपर, और इसको जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन श्री राजगोपालाचारी को दिया गया था और राधा कृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था 1854 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी पोलीलूर का युद्ध, ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किस युद्ध से किया? तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी। इसमें क्या हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी से जो है इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का मैसूर पर कब्जा हो जाता है और इसमें जो है टीपू सुल्तान की हार होती है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2020 में तिरुवनंतपुरम नगर निगम की सबसे कम आयु की मेयर बनी थी? ऑप्शन ए आशा प्रकाश, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा आर्या राजेंद्रन, ऑप्शन सी होगा शोभा सुरेंद्रन और ऑप्शन डी होगा श्री कला नाडर। तो त्रिवेंद्रपुरम नगर निगम की सबसे कम आयु की मेयर कौन बनी थी? तो इसका जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन जो है वो सबसे कम आयु की मेयर बनने वाली महिला हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2019 में नीति आयोग ने भूमि पर एक प्रारूप मॉडल अधिनियम जारी किया। ऑप्शन ए राजस्व, ऑप्शन बी शीर्षांकन, ऑप्शन सी ऊपरी सीमा और ऑप्शन डी अधिग्रहण। तो नीति आयोग ने भूमि पर एक कौन सा प्रारूप मॉडल जारी किया? ऑप्शन बी शीर्षांकन। अगला प्रश्न, देश या विदेश में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऋतु प्रवास, ऑप्शन बी प्रवासी, ऑप्शन सी अप्रवासन और ऑप्शन डी प्रवास। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, देश या विदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने को प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन इसको कहते हैं। इसका मतलब है कि प्राकृतिक जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग और वहाँ पे उपलब्ध संसाधनों के अनुसार
व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वेट्टी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। मतलब वेट्टी एक प्रकार का कर था और वो किन शासकों के द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया जाता था। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी नंद और ऑप्शन डी पल्लव। तो इसका आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। ये चोल शासकों के द्वारा वेट्टी जो कर है वो एकत्र किया जाता था जबरन श्रम के रूप में। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। तो आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।